नारी समाज को उन पे शर्म आ रही है। और मैं खुद एक लड़की होकर कहना चाहती हूँ कि अगर पढ़ लिखने के बाद अपने पति जो उनके सफाई कर्मी थे उनके लिए अगर कुछ अच्छा करते तो शायद आज मैं खुद कहती कि मेरे लिए रोल मॉडल ज्योति मौर्य है। लेकिन हाँ, ये चीज़ तो अनादिकाल से है कि एक सुपनेखा रही है, तो फिर आप एक सुपनेखा के चलते सीता को कलंकित थोड़ी कर सकते हैं। मेरा सवाल है, पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि लड़की अगर सक्सेसफुल होती है तो लड़का का छोड़ क्यों? ये हमेशा देखा जाता है। ऐसा एक एग्जाम्पल आप दीजिए कि ऐसा हुआ है। देखिए, आप सारी लड़कियों को ये नहीं कह सकते हैं कि अगर लड़की सक्सेसफुल हो जाती है तो लड़के को छोड़ दें। सूर्या द रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है प्रतिमा जी। तो आइए जानते हैं, एसडीएम का चर्चा सब जगह फैला हुआ है, तो पहले हम जानते हैं एसडीएम मैम ज्योति सही है? एसडीएम मैम ज्योति मौर्य जी बिल्कुल गलत, क्योंकि वो अभी तो सब लोग कह रहे थे कि उनके पति जो आलोक मौर्य जी थे वो एक सफाई कर्मी थे, और सफाई कर्मी होते हुए उनका सोच इतना मतलब अच्छा और इतना उच्च था कि उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि अगर उनको सुर्खियाँ ही चाहिए था, उनको पब्लिसिटी ही चाहिए था, तो वो जब अंग्रेजी जो थी वो एसडीएम थी और उन्होंने अपने पति के लिए नौकरी छोड़ दिया। तो आपके पास तो एग्जाम्पल है ही। और उसके बाद भी मैं कहना चाहूँगी, आज के टाइम में भी औरतें अपने पति के लिए बहुत से त्याग करती हैं। आप नौकरी की बात करते हैं, बहुत सी औरतें ऐसी भी हैं जिनको पढ़ने लिखने का शौक रहता है, लेकिन हाँ वो उनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद वो अपने गृहस्थ जीवन में इस तरह मतलब व्यस्त हो जाती है कि वो अपना जो सपना रहता है उसको सपना ही रह जाता है, वो अपने गृहस्थ, और जबकि वो अपने पति के साथ खुश रहती है। तो ये भी तो एक त्याग ही हुआ ना। नौकरी छोड़ना एक त्याग होती, मैं मानती हूँ होती है, बट वो जो अपने घर में अपने सपने को छोड़ के अपने पति के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करिए, खुश हैं, अपने सपने को छोड़ के, वो भी तो एक त्याग ही हुआ। इससे क्या लगता है कहीं ना कहीं समाज का प्रभाव पड़ेगा? सुन रहे हैं कि 136 वो जो पत्नी थी वो चली गई इलाहाबाद से बाहर। जी, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो उनके पति ने उन्हें बुला लिया है, तो वो सब जो उनके हस्बैंड थे, शादी उनकी हुई थी, और उनको अपने पत्नी पे एक भरोसा रखना चाहिए था, क्योंकि जो कहा जाता है कि एक औरत तो सारी औरत नहीं हो सकती है ना। इस तरह भरोसा किस तरह से रखे गए? आज तक डेट में ज़्यादा देखा जा रहा है कि पत्नी ही चीट कर रही है पति को, ज़्यादातर तो यही देखा जा रहा है। पहला का ज़माना कुछ अलग था, आज मॉडर्न चेंज हो गया है। वो मैं मानती हूँ कि मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, बट आप ये नहीं कह सकते हैं कि ज्योति मौर्य के केस को आप साइड करिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो वाइफ है वही पति को चीट करें, हस्बैंड भी चीट कर रहे हैं। अभी के टाइम में 5 से 6 साल शादी को होते हैं, हस्बैंड भी दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं और पत्नियां भी। इस तरह से आप किसी एक औरत समाज को बस आप ये नहीं कर सकते। मैं ज्योति मौर्य के केस में कह रही हूँ वो गलत है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आजकल औरतें भी कर रही हैं, तो औरतें नहीं कर रही, पुरुष भी कर रहे हैं, इस चीज़ को भी आप मानिए। अच्छा, सक्सेसफुल का भूत सवार होता है लड़की पर, ये औरत है तो पगला जाती है क्या? नहीं, ये तो आपका कहना गलत है कि सक्सेसफुल का जो भूत सवार होता है पगला जाती है, ऐसा कुछ नहीं। औरत समाज को जो शिक्षा होती है, शिक्षा अगर मिलती है, तो एक कहावत कहा गया है कि नमन्ति फलिनो वृक्ष नमन्ति गुणिनो जना नमन्ति कष्टानि वृक्षाश्च ना नमन्ति कदाचन। अगर किसी पेड़ में फल लगता है तो वो पेड़ झुक जाता है। उसी तरह अगर किसी औरत को या कोई पुरुष को, कोई इंसान को अगर आप शिक्षा दे रहे हैं तो वो इंसान झुकेगा, वो झुक के किसी और के पास चल रहा है। देखिए, झुक के किसी और के पास जाने का यहाँ मतलब नहीं है, झुकेगा इन द सेंस उसके अंदर एजुकेशन आएगा ना, शिक्षा सरस्वती आप समझ रहे हैं, तो शिक्षा लेके वो झुक के भागेगा क्यों भाई? तो उस पति पर तो यही बीत रहा होगा, आलोक मौर्य पर तो यही बीत रहा होगा कि इतना मेहनत किया, कूड़ा कचरा उठाया, सब कुछ किया अपनी पत्नी के लिए, और भाग गई, निकल गई। ये तो मैं कहूँगी और मैं कह रही हूँ कि पूरे नारी समाज के लिए कलंकित है ज्योति मौर्य, क्योंकि अगर ये आलोक मौर्य उनके पति ना होते, एक इंसान होते और उन्होंने पढ़ाया होता, तो उसका भी तो मेहनत आना आपको देना चाहिए, और उन्होंने तो अपने पति को धोखा दिया। पूरे वो हमारे समाज के लिए कलंकित, एक धब्बा है हमारे लिए। आप लड़की हैं तो ये बात कर रही हैं, जितनी औरत है वो सपोर्ट क्यों कर रही है? बहुत ज़्यादा औरत को हम देखें सपोर्ट करते हुए। ऐसा नहीं है कि औरतें उनको सपोर्ट क्यों, हो सकता है लोगों का व्यक्तिगत मानसिकता की कुछ 1-2% शादी करने के बाद 4-5 साल के बाद मन भर जाता है। जी, अब ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ऐसा मतलब, लेकिन मेरा मानना है कि शादी, वैवाहिक जो भी शादी होती है, एक पवित्र बंधन होता है। आज के डेट में नहीं रहने दी। देखिए, आज के टाइम में आप कह सकते हैं, आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 1-2% महिलाएं हैं जिनके लिए नहीं है, लेकिन आज मेरे घर में भी तो मेरी माँ है, मेरे घर में तो मेरी दादी है जो कि 50-50 साल शादी के वो लोग तो निभा रहे हैं। तो आप हर चीज़ को एक मतलब एक ही नजरिए से नहीं वाला लोग निभा रहे हैं।
आज के डेट में अब मोबाइल का ज़माना आ गया, फेसबुक का ज़माना आ गया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नाच रही है किसी और के साथ भाग जा रही है, पढ़ रही है किसी और के साथ भाग जा रही है। देखिए आप जो कह रहे हैं नाच रही है किसी और के साथ भाग गई, तो वो तो पुरुष भी कर रहे हैं कि किसी और के साथ नाच रहे हैं, किसी और के साथ जा रहे हैं, वो पुरुष समाज भी कर रहे हैं। यहाँ अगर आप पर्सनली ज्योति मौर्य की बात करें तो यहाँ पे ज्योति मौर्य गलत है, लेकिन आप पूरी नारी समाज को अगर गलत कह रहे हैं तो इसके पक्ष में हम नारी समाज को गलत कह रहे हैं, रीजन बताइए। कोई आप एक एग्जाम्पल दिए, हम मानते हैं कि आप एक एग्जाम्पल दिए, पर ऐसा 99.99% महिलाएं हैं जो सक्सेसफुल है और उसका बॉयफ्रेंड जीरो है, यही तैयारी कर रहा है। शादी किया है कोई लड़की शादी की है आपकी नज़र में? आप भी तो अपनी उम्र के हो गए होंगे। जी देखिए, मेरा इस चीज़ में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं और मुझे कोई आइडिया नहीं है, नहीं, लेकिन हाँ आप ये देखे चीज़ हैं। कह सकते हैं, ये चीज़ कह रहे हैं आप, लेकिन आप जो 99% जो लड़कियां कह रहे हैं सक्सेसफुल हो गई हैं और जो लड़के मतलब बेरोजगार, हाँ डायरेक्ट हम लोग बेरोजगार हैं तो उठा लेंगे, आप लोग बेरोजगार को उठा लेंगे। जहाँ आप लोग सक्सेसफुल किए साला हम लोग को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए हर एक चीज में 1-2% लोग तो मानते हैं, लेकिन नहीं, एक्सेप्शन केस को आप पूरी तरह नहीं मान सकते हैं ना। मैम बताइए ना, पिता को बताइए, हम देखिए जानना चाहते हैं। स्कूल हो जाती है, तो अभी मैंने आपको एक SDM का एग्जांपल दिया। बस वही एक एग्जाम्पल है, उसके अलावा कोई एग्जाम्पल है ही नहीं आपके माइंड में और रहेगा भी नहीं माइंड। ये होता है आज, मतलब बिहार में प्रचलन है कि अगर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है, मतलब ये सब कहावत है, अगर जो पढ़ लेती है सक्सेसफुल हो जाती है तो बॉयफ्रेंड को चीट करती है, उसका दर्द कौन जानेगा? तो जो लड़का भी तो अभी के टाइम में जो लड़का भी तो अगर रिच फैमिली से और लड़की नॉर्मल है तो लड़का भी तो करता है ये चीज। बहुत सारा लोग उठा लेता है मगर लड़की तो उठेबे नहीं करती है। देखिए आपका ये सोच, आपकी सोच नहीं मैम, ये रियलिटी है, बताइए। देखिए आज के टाइम में भी जो आप कह रहे हैं, तो आप मुझे एक ऐसा एग्जांपल दीजिए ना जो कि मतलब आप कह रहे हैं कि 99% लड़कियां सक्सेसफुल है, तो लड़कों में भी ये चीज़ होती है, लड़के भी जो डिमांडिंग होती है, जैसे कि लड़के रिच हो गए, लड़कियां कोई वैसी है जिनके साथ रिलेशनशिप में, तो वो लोग भी तो ऐसा करते हैं। हम एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए आप सक्सेसफुल कर गए, हो सकता है आपका बॉयफ्रेंड हो या ना हो हमको नहीं पता, मगर अगर जो हो तो क्या आप शादी उससे कर लीजिएगा अनसक्सेसफुल रहेगा तो? देखिए अगर मैं खुद कहना, अगर मान लीजिए मैं किसी के साथ 5 साल 6 साल से किसी के साथ हूँ, तो अगर वो अगर आप उसको आप एक्सेप्ट की है तो आपको उसका साथ निभाना चाहिए, चाहे आप निभाइएगा कि नहीं? जी मैं निभाऊंगी। हाँ, तो आप उदाहरण पेश कर दीजिएगा। देखिए आपका ये कहना, आप जो बार बार कह रहे हैं कि 99% लड़कियां ऐसा करती हैं, 99% नहीं करती हैं, मेरा 19 आप 1-2% एक्सेप्शन सुनिए ना मैम, एक्सेप्शन वही है जो 9-10 में वो भाग के कर लेती है शादी, जो 27-28 साल में चारी में निकल जाती है। ये बताइए 9-10 में कौन है जो भाग के शादी कर लेती है? बहुत हम लोग तो मीडिया घूमते रहते हैं, आप 2-3 एग्जाम्पल हम बता देंगे। 1-2 लोगों को आप मान सकते हैं, हाँ। 1-2 लोग भाग के चलिए शादी कर ली, सारी लड़कियां तो भाग के शादी नहीं कर ली। सारी लड़कियां नहीं करती। मेरा कहने का मतलब है जब 27-28 साल उम्र हो जाता है, जब उसको पैसा का भूत सवार हो जाता है लड़कियों पर, फिर वो लड़कों को चीट कर देती है। देखिए लड़कों पे भी पैसों का भूत सवार है। क्या कोई लड़का है बहुत हम लोग पे तो रहता ही है और आप लोग पे हो जाता है तो अलग लेवल पर चल जाता है। ऐसा नहीं है कि देखिए तो हम अगर किसी लड़की पे जो पैसा का भूत सवार होता है वो किस लेवल पे होता है आप मुझे बताइए। फिर वो कमजोर को देखेगा ही नहीं। अगर जो बॉयफ्रेंड अगर जो गरीब है तो रहेगा नहीं उसके साथ, अगर जो भिखारी है तो रहेगा ही नहीं, अगर जो नौकरी नहीं लगेगा तो रहेगा ही नहीं। जैसे आज बहुत सारा उदाहरण है, मान लीजिए कि यहाँ 35% आप लोग का आरक्षण है बिहार में, आप लोग नौकरी कर लिए तो क्या बेरोजगार लड़का से शादी कीजिएगा आप लोग? पहली चीज़ की जो भी आप बार बार बेरोजगार लड़का से शादी करेंगे, मेरा मुद्दा वही है मैम, क्या है कि हम पीड़ित हैं, बहुत लोग पीड़ित हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। आप ये चीज़ जो बार बार कह रहे हैं, आप ज्योति मौर्य से केस को ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और यहाँ पे लेके आए हैं। हाँ, बता रहे हैं कि सबका मानसिकता सेम ही है, चाहे जो रहे। देखिए आप मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि आप सारी लड़कियों को एक जगह, अभी मैंने कहा कि सुपनेखा को के चलते आप हर सीता को तो कलंकित नहीं कर सकते। कलंकित तो नहीं कर सकते मगर उस राह पे जा रहे हैं ना। आप बताइए ना 1-2 एग्जाम्पल जो आपकी दोस्त होगी सक्सेसफुल हाँ, और बेरोजगार लड़का से शादी। मैं आपको नाम नहीं रखना चाहूँगी, लेकिन एक मेरे ही कांटेक्ट में भी आपने याद दिला, हम फोन भी लगा देंगे, बता दे रहे हैं। देखिए फोन लगा, एक लड़की है जो कि अच्छी पढ़ी लिखी है, दिल्ली से पढ़ रही है, वो किसी एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, तो उसका जो लड़का था उसका किसी एक्सीडेंट में फ्रैक्चर वगैरह होगा, वो पैर उसका मतलब खत्म हो गया, मैं आपको फोटो भी दिखा सकती हूँ। और उसके बाद से वो लड़की को तो छोड़ देना चाहिए ना, और लड़की तो अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छे घर से भी है, तो लड़की को तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन लड़की आज भी उस लड़के को ढो रही है। और यहीं
आपका पाटलिपुत्रा में उसका पारस में इलाज चल रहा था, लड़की थी उसके साथ, आप ये चीज़ मैं- उसको भी तो एग्जाम्पल कह सकते हैं। प्यार ज़्यादा कब होता है, शादी के पहले या शादी के बाद? ये चीज़ मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि प्यार ज़्यादा कब होता है, शादी के पहले, ये चीज़ मैं आपको। क्योंकि एसडीएम वाली मैम वाला तो यही चर्चा है कि SDM शादी के बाद मैम- प्यार हो जाता है किसी और। देखिए एसडीएम SDM मैम के का साथ- जो भी है, उन्होंने एक रिश्ते को, एक मतलब कह सकते हैं समाज में एक रिश्ते को उन्होंने तरोतार कर दिया है। गिरफ्तार हो गए। जी, क्योंकि एक सबसे पहली चीज़ आप एसडीएम उनके हस्बैंड सब अच्छा चीज़ मान को लीजिए side- कि वो गलती कर दी, तो आपके अनुसार उनका सलाह क्या रहेगा और आप क्या सोचते हैं, क्या करें, वो पति के पास रहें कि फिर बॉयफ्रेंड के पास चल जाए, आप क्या सोचते हैं? देखिए अब तो उन्होंने गलती कर दी है, उनका पद से भी वो निष्कासित का वो चल रहा है, तो अभी उनके पास तो ऑप्शन कुछ नहीं वो भी बचेगा। तो मेंटली डिस्टर्ब होगी। वो डिस्टर्ब होंगे क्योंकि उन्होंने ऐसी हरकत की है ना। जब आप अपना फ्यूचर सोच के कोई हरकत करिएगा ना, अभी का टाइम ऐसा है कि अब ना, मुझे मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अब ना उनके जो अधिकारी जिनसे उनका अफेयर चल रहा है वो पूछेंगे और ना ही आलोक पूछेंगे। अब उनकी स्थिति यही है, ना घर की ना घाट की, डगमाडोल होगी। डगमग होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।